प्यारे बच्चों, आज हम खंड ख व्याकरण के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। व्याकरण के प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है कि एक पदेन उत्तरते, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर देना है। तो इसमें पहले में पूछा है कि आत्मकथा कस्य अस्ति, आत्मकथा किसकी है। तो आगे यहाँ क्या लिखना है, नद्याः। एक शब्द में उत्तर क्या होगा, नद्याः। इसी प्रकार आगे है ख, नद्या तटयो के आगच्छन्ति, कि नदी के तट पर कौन आते हैं। नदी के तट पर कौन आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जनाः। क्या होगा, जनाः, कि नदी के तट पर लोग आते हैं। अगला है ग का, कुत्र नद्या प्रवाह मंद भवति, कहाँ पर नदी का प्रवाह मंद होता है। तो इसका आंसर होगा समतल प्रदेशेषु। आंसर क्या होगा, समतल प्रदेशेषु। समतल प्रदेशेषु, समतल प्रदेशेषु, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे है घ, कि कृषकः नद्या जलेन कानि सिंचति, कि किसान है नदी के जल से क्या सींचते हैं। तो इसके आंसर में हो जाएगा क्षेत्राणि सिंचति। क्या होगा आंसर, क्षेत्राणि। इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्राणि का अर्थ क्या होता है, खेत। आगे है दूसरा, रंजितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि रंगीन पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण करने हैं, प्रश्न बनाने हैं। तो इसमें है पहला कि मम पवित्रम शुद्धम च जलम दूषितम भवति, कि मेरा पवित्र और शुद्ध जल दूषित होता है। तो इसके आंसर में होगा मम किम दूषितम भवति, मम किम दूषितम। आंसर में हो जाएगा कि मम किम दूषितम भवति, ये उसका आंसर हो जाएगा। आगे है ख का, किशोरावस्थायां मम स्वभावः अति
चंचलः भवति, कि किशोर अवस्था में मेरा स्वभाव अत्यधिक चंचल हो जाता है। तो इसके आंसर में होगा कुत्र मम स्वभावः अति चंचलः भवति, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे है मयि तरंगा भवन्ति अतो अहम तरंगिणी अस्मि, कि मेरी अधिक तरंगे हैं इसलिए मैं तरंगिणी हूँ। तो इसका प्रश्न होगा कि मयि तरंगा भवन्ति अतो अहम, तरंगिणी की जगह क्या होगा, किम। बाकी आगे और पीछे का ऐसे कि ऐसे करना है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसमें दिखा रखा है कि मयि तरंगा भवन्ति अतो अहम किम अस्मि, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि नद्याः जलं कुल्या माध्यमेन विविधेषु स्थानेषु नयन्ति, तो इसमें नद्याः जलम ऐसे कैसे लिखा जाएगा, कुल्या माध्यमेन इसकी जगह हो जाएगा केन। बाकी इससे आगे का विविधेषु स्थानेषु नयन्ति, ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ये भी यहाँ ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ये भी ऐसे कैसे लिखा जाएगा। और लास्ट में करना है क्वेश्चन मार्क चिन्ह, लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, सभी में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेंगे लास्ट में, क्योंकि हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। तो प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। आगे है भिन्नार्थकम पदम रेखांकितम कुरुत, जो भिन्न शब्द हैं उनको रेखांकित कीजिए। तो इसमें पहले में होगा साधु, दूसरे में होगा सुखद, तीसरे में होगा देवा, और चौथे में होगा सलीलम, कि भिन्न शब्द को रेखांकित करने हैं या यहाँ पे अलग में लिखने हैं। तो तरु का अर्थ पेड़ होता है, साधु का अर्थ सज्जन, वृक्ष और वृक्ष का पेड़, और द्रुम का अर्थ भी क्या होता है, पेड़। तो साधु है यहाँ अलग है, तो पहले में साधु हो जाएगा। अगले में सुखद है, मेघ पयोदय जलदय, ये तो बादल के पर्याय है, सुखद एक अलग है। जना लोका नरहा, ये सभी व्यक्ति के पर्याय हैं। जनः लोका नरहा, देवा है, ये अलग है। कमलम, जलजम, सलीलम और पंकजम, तो पंकजम, जलजम, कमलम ये कमल के पर्यायवाची हैं, और सलीलम है ये अलग शब्द है। सलीलम का अर्थ होता है जल। इसके आगे है चौथा प्रश्न, इसमें मेल करना है कि मेलनम कुरुत, मेल कीजिए, मिलान कीजिए। मयि बहवः तरंगा भवन्ति अतः अहम किम अस्मि,
तरंगिणी अस्मि। निर्झरः मम उत्पत्ति स्थानम, अतः अहम निर्झरणे अस्मि। पयः एव मम जीवनम, अतः अहम पयस्विनी अस्मि। तटौ मम सहयोगिनौ, अतः अहम तटिनी अस्मि। तो ये हो गया इसका मिलान। इसके आगे है 5वां प्रश्न। प्रश्न वाक्यानि रचित, वाक्य बनाइए। वाक्य निर्माण करने हैं। नामानि, तरंगा, पवित्रम, तीव्रम, पवित्रम और अवकरम। तो पहला है नामानि। नामानि का देखते हैं। तो इसमें पहला है नामानि का। तो मम अन्यानि नामानि सन्ति, मेरे अनेक नाम हैं। आगे है तरंगा। मयि बहवः तरंगा भवन्ति, मेरी अनेक तरंगे हैं। तीव्रम का है मम तीव्रम प्रवाहम च दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति, मेरा तीव्र प्रवाह देख करके प्रसन्न होते हैं। आगे है पवित्रम। नद्या जलम शुद्धम पवित्रम च भवति, नदी का जल पवित्र और शुद्ध होता है। आगे है अवकरम। जनाः रासायनिकम अवकरम क्षिपन्ति, लोग रासायनिक कचरा फेंकते हैं। तो ये हो गए व्याकरण के प्रश्न। तो व्याकरण के सभी प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में करना है। धन्यवाद।